नमस्कार प्यारे मित्रों, आइए इस वीडियो में समझते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है। देखिए, क्लास 10th में अगर आप हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है फिजिक्स में तो लेंस की क्षमता है। क्वेश्चन कहीं से बने चाहे जिन, लेकिन लेंस की क्षमता से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा लेंस की क्षमता क्या होती है, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप वैसे ही बना लेंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं लेंस की क्षमता एक्चुअल में होती क्या है। तो सुनिएगा, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, मजा भी नहीं आ रहा है, तो आइए मजा ले आते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, फोकस दूरी आप सब ने जानते होंगे कि लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, दो फोकस दूरियां होती है, एक प्रथम फोकस दूरी और एक द्वितीय फोकस दूरी। लेकिन एक्चुअल में जो मेन फोकस दूरी होती है वो द्वितीय फोकस दूरी होती है। ठीक है, अच्छा ये भी नहीं समझ में आया, बस इतना जानिएगा, लेंस में लेंस की फोकस दूरी होती है, ठीक है। और एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है याद रखिएगा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? निगेटिव होती है। दो बात आपको अच्छे से दिमाग में रख लेना है और कुछ भी करना भी नहीं। लेंस की क्षमता क्या होती है? इंग्लिश में इसे कहते हैं पावर ऑफ लेंस। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, P से क्यों करते होंगे? क्योंकि पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता का इंग्लिश वर्जन क्या है? पावर ऑफ लेंस। तो पावर का P लिया गया, इसलिए इसे किससे डिनोट करते हैं? P से। और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/F। F क्या है? F फोकस दूरी है। आपको बताया था ना फोकस दूरी का उल्टा। उल्टा आपको पता है कैसे लिखे? ऐसे आपको कहते हैं हम दो का उल्टा आप लिखिए। दो का उल्टा क्या लिखेंगे? 1/2। ये बात समझ रहे हैं? उल्टा ऐसे लिखा जाता है। ऐसे फोकस दूरी का उल्टा लिखने के लिए 1/F। ये अच्छे से याद रखिएगा, फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/F। अच्छा, मात्रक की बात किया जाए, और हाँ, मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मात्रक एग्जाम में जरूर पूछ लेता है, पूछा जाएगा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो मेरे प्यारे मित्र, आइए समझते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। इसका क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर या फिर प्रति मीटर होता है। प्रति मीटर अक्सर लोग नहीं सुनते हैं, अक्सर लोग जानते भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे बनेगा। लेंस की देगा निम्नलिखित में से लेंस की क्षमता का मात्रक है। निम्नलिखित में से लेंस की क्षमता का मात्रक है। 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन में बोल देगा एक डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन दे देगा प्रति मीटर, तीसरा देगा ये दोनों, चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो अक्सर बच्चे मार के आते हैं इनमें से कोई नहीं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि आप कहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे पास, अपने दोस्त के पास। तो मैं आपको कुछ डाउट रहने नहीं दूंगा लेंस की क्षमता में, याद रखिएगा इस बात को। तो मात्रक कितना होता है? 2 होता है। एक डायोप्टर होता है, इसे लोग डी से भी लिख लेते हैं। किससे लिख लेते हैं? डी से। और एक क्या होता है? प्रति मीटर होता है। अच्छा, प्रति मीटर क्यों, कैसे बना होगा? तो याद रखिएगा, ये फोकस दूरी है। P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/F, मतलब 1/में फोकस दूरी। इधर समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। P इज इक्वल टू 1/में फोकस दूरी। फोकस दूरी को तो हम लिख रहे थे, ये फोकस दूरी है। और आपको पता है फोकस दूरी एक्चुअल में होती क्या? दूरी है। दूरी का मात्रक क्या होगा? अरे मीटर होगा भैया। क्या होगा? मीटर होगा। तो 1/में मीटर मात्रक हम निकाल रहे हैं, याद रखिएगा। किसका? P का, मतलब लेंस की क्षमता का। 1/में मीटर। 1 का मात्रक कुछ नहीं होता है, समझ रहे? 1 एक्चुअल में मात्रक बन ही नहीं सकता। और बट्टे किसी में लगा होता है, उसका मतलब क्या होता है? प्रति। समझ रहे हैं? और इधर नीचे क्या है? मीटर। तो हमने क्या लिख दिया? प्रति मीटर। इसीलिए जो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? प्रति मीटर होता है। याद रखिएगा, दो मात्रक। बार बार हम इस पे जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यहां से क्या आएगा? एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायोप्टर और प्रति मीटर। ठीक है, अच्छा, अगर इतना क्लियर हो गया तो आइए कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। कुछ विशेष बातों में, जैसे यदि आपको क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको ये चीज बताएंगे। यदि फोकस दूरी मीटर में दी हो, किसमें दी हो? मीटर में। पूछा जाएगा लेंस की क्षमता बता दीजिए, तब आप फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू 1/F। अगर वही चीज क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो लेंस की क्षमता बताइए, P इज इक्वल टू, तब सूत्र क्या लगाएंगे? 100/F। अभी इसका जिक्र करेंगे जब आपको 4-5 सवाल लिखे, इस 4-5 सवाल को बताएंगे तब। लेकिन इससे पहले एक और चीज ध्यान दीजिएगा।
पूछा जाएगा उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, तो आप हमेशा याद रख लीजिएगा उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक होगी। अच्छा कोई पूछ लिया क्यों होती है, तो आप बता दीजिएगा जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की बात किया जाए तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक, मतलब माइनस होती है। क्यों होती है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता माइनस होती है। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस होती है। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन आएगा। आइए अब कुछ विशेष सवाल को ध्यान में रख लेते हैं ना। अब तो समझ में आ गया होगा ना लेंस की क्षमता क्या है, कुछ नहीं है। अब क्या आप देखिए आपके दिमाग में पूरा छप रहा है ना, छप जाएगा पूरा। क्या होता है लेंस की क्षमता, तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम मतलब उल्टा को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं। फार्मूला की बात किया जाए तो पी इज इक्वल टू 1 में एफ होता है। अच्छा इसका मात्रक क्या होता है, मुझे पता है आपको पता है ना, क्या है, दो मात्रक होते हैं, एक होता है डायोप्टर और एक क्या होता है, प्रति मीटर होता है। यदि फोकस दूरी किसमें दी हो, मीटर में, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, पी इज इक्वल टू 1/एफ। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, पी इज इक्वल टू 100/एफ। और एक चीज हमने अब तो आपको बताया, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगर इतना आपके दिमाग में सेट हो गया, बैठ गया, तो आइए मेरे प्यारे मित्र अब समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। एग्जाम में क्वेश्चन भी तो आता है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बारी बारी से और आप भी समझने का प्रयास करिएगा। आइए पहले हम सबसे नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। क्या दिया गया है, एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। कितना है, 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी, इसकी क्षमता मतलब लेंस की क्षमता होगी। देखिएगा जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले जो दिया जाता है उसको लिख लेते हैं। क्या लिखा गया, दिया गया है एक लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब एफ, एफ इज इक्वल टू कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, तो इसकी क्षमता, क्षमता मतलब कैपेसिटी, पावर। देखिए लेंस की क्षमता किससे डिनोट करते हैं, पी से, अर्थात हमसे क्या पूछ रहा है, पी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हम आपको एक चीज बताए थे, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो फार्मूला कौन सा यूज करना है अपने को, पी इज इक्वल टू 100/एफ। क्या यूज करना है, 100/एफ। तो P इज इक्वल टू 100/में एफ की वैल्यू कितना दिया है, 50। 50 आपको पता है 50 दूनी कितना होता है, अरे 100 होता है। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। और याद रखिएगा इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर या फिर प्रति मीटर। तो हम क्या लिख देंगे, P इज इक्वल टू 2 डायोप्टर। अन्यथा आपको ये बात समझ में आ गई ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ये एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता 2 डायोप्टर होगी। याद रखिएगा डायोप्टर जरूर लगाना है लास्ट में, कितना होगी, 2 डायोप्टर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा गया एक लेंस की फोकस दूरी -5 मीटर है, तो इसकी क्षमता होगी। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं। अच्छा नहीं लगा पाएंगे तो हम तो बताएंगे ना। देखिएगा क्या दिया है, एक लेंस की फोकस दूरी -5 मीटर। हम आपको क्या बताया, फिजिक्स में पहले क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है अपने को, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब एफ। एफ का मान कितना है, -5 मीटर, तो हम लिख देंगे -5 मीटर। क्या ज्ञात करना है, इसकी क्षमता, क्षमता मतलब पावर, समझ रहे हैं, क्षमता मतलब लेंस की क्षमता अपने को ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अभी आपको ऊपर लिखा है ना, यदि फोकस दूरी किसमें दिया है, मीटर में, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, P इज इक्वल टू 1/एफ। फार्मूला लगा दीजिए, P इज इक्वल टू 1/एफ। तो P इज इक्वल टू 1/एफ की वैल्यू कितना है, -5। समझ रहे हैं ना, -5। तो P इज इक्वल टू, माइनस ऊपर चला जाएगा, 1/5, 1/5। इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 0.2। कितना आ जाएगा, 0.2। तो क्षमता जो आएगी कितनी आएगी, -0.2 डायोप्टर। अच्छा मान लिया जाए इसी क्वेश्चन में पूछ दिया होता कि वह लेंस कौन है, या फिर लेंस की प्रकृति बता दीजिए जिसका -2 डायोप्टर आई है क्षमता। तो सिंपल सी बात है, आप इधर देखिए किस लेंस की क्षमता माइनस होती है, तो अवतल लेंस की। तो पक्का है वह लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। क्या आपको एक दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, पहला वाला और दूसरा वाला, ठीक है।
आइए तब तीसरा वाला हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, वीडियो को पॉज करके रोक के आप यह क्वेश्चन तो लगा दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। क्या दिया है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। अरे सेम पहले की तरह है, आप चाहेंगे तो लगा सकते हैं, ट्राई करिए। हो रहा है आपसे, नहीं होगा तो हम बता रहे हैं। ठीक है, आपने ट्राई कर चुके होंगे वीडियो पॉज करके रोक के ना। आइए देखते हैं। दिया है एक लेंस की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या कहा, पहले आप एफ इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, तो इसकी क्षमता मतलब पी अपने को ज्ञात करना है। और देखिए इसके बाद तुरंत लिखने के बाद अपने को इस पे ध्यान देना है, सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है। किसमें इसमें दिया है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में दिया है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, दूसरा वाला। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो सूत्र अपने पास है P इज इक्वल टू 100 अपान में एफ। लगा दीजिए, P इज इक्वल टू 100 अपान में एफ की वैल्यू 20 दिया है, 20 कर दीजिए। इसे काट तो सकते हैं आप, काट दीजिए। P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। 20 पंजे का कितना होता है, तो 5 डायोप्टर। कितना आ गया, 5 डायोप्टर। तो कौन सा सवाल हम लगा रहे थे, तीसरा। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 5 डायोप्टर। अच्छा, पूछ लिया जाए बाय द वे, बता दीजिए लेंस कौन सा होगा। तो सिंपल से आप देखेंगे 5 डायोप्टर क्या प्लस में है कि माइनस में, तो आप कहेंगे नहीं प्लस में है। अगर प्लस में है तो आइए देखते हैं किसकी क्षमता प्लस में होती है, तो धनात्मक होती है किसकी भैया, उत्तल लेंस की। पक्का हो गया ना, यह लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। पूछ दिया जाए एग्जाम में प्रकृति भी बता दीजिए, तो कौन सा, उत्तल लेंस। ठीक है, आपको ये बस क्वेश्चन क्या समझ में आया, ये तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट है, डाउट होगा ही नहीं क्योंकि आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। आइए अब एक नए टाइप की ओर बढ़ते हैं और एक इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा दिया है उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर। अब देखिए उलट के पूछा जाएगा, रिवर्स पूछा जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है, +5 डायोप्टर। तो पहला काम आपको करना है, जो दिया है उसको लिखना है। क्षमता को किससे हम लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं P से। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 5 डायोप्टर। आप भी लिख दीजिएगा प्लस का 5 डायोप्टर। क्या याद करना है हमें, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। फोकस दूरी मतलब यफ का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। सिंपल है। अब देखिएगा इसका 2 तरीके से 2 आंसर आ सकता है। हम लिखेंगे स्थिति नंबर 1 क्या लिखेंगे, स्थिति नंबर 1 हमने लिखेंगे यदि फोकस दूरी मीटर में हो। किसमें हो, मीटर में हो। स्थिति नंबर 1 है, जब मीटर में हो तो सूत्र फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, पहला वाला ना, P इज इक्वल टू 1 अपान में F। तो P का मान दिया है क्वेश्चन में प्लस का 5, प्लस जनरली लिखते नहीं सॉल्व करते समय, तो यहाँ 5 लिख देंगे। इज इक्वल टू 1 अपान में F। F को इधर तिरछा मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं, तो F इधर आ जाएगा, 1 अपान में 5 नीचे आ जाएगा, 1 अपान में 5। इसे आप सॉल्व कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 0.2। कितना आ जाएगा भैया, 0.2 मीटर। कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर। ये तो पहला आंसर हो गया, समझ रहे हैं, ये मीटर वाला आंसर हो गया। अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपसे बदमाशी कर दे, मीटर में ना दे, अगर सेंटीमीटर में दिया हो, वह विकल्पी प्रश्न बनाता, अगर ये मीटर में ना दे किसमें दिया हो, सेंटीमीटर में, तब हम क्या करेंगे, तब आपको चिंता करना ही नहीं, हम आपको सब कुछ बताए हैं। तो हम दूसरा लगाएंगे। दूसरा कौन सा लगाएंगे, ये वाला। अब दूसरा लगाएंगे, अब स्थिति नंबर 2 बनेगी, यदि फोकस दूरी किसमें हो, सेंटीमीटर में हो। सेंटीमीटर में रहेगी तो फार्मूला जानते हैं आप, P इज इक्वल टू 100 अपान में F। P का मान कितना है, प्लस का 5, प्लस लिखेंगे नहीं 5, 100 अपान में F की वैल्यू, अच्छा F तो ज्ञात करना है, ठीक है। F तिरछा मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, इधर क्या बचा 100, और ये 5 उछलते कूदते नीचे आ जाएगा, 5 काट सकते हैं, काट दें कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू 20। कितना आ गया 20, लेकिन 20 किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है। अच्छे से याद रख लीजिएगा, किस में आया है, सेंटीमीटर में। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर आया था, पहला आया था 0.2 मीटर और सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर।
समझ के अब तो डाउट नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो आपका भाई तो जिंदाबाद है, बताएंगे हम। लास्ट क्वेश्चन है और आप ट्राई करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, ट्राई करिए। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को ना। अवतल लेंस की क्षमता कितनी है, -2 डायोप्टर। तो आपको पता है जो दिया है पहले लिख लीजिए, P इज इक्वल टू क्या दिया है, -2 डायोप्टर। क्या पूछा जा रहा है, इसकी फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब अभी बताए एफ क्या हो जा रहा है, पूछा जा रहा है। और आपको अब पता है फोकस दूरी दोनों में आ सकती है, मीटर में भी और सेंटीमीटर में। इसीलिए हम इसकी कितनी स्थिति बनेगी, 2 स्थिति बनेगी। पहली स्थिति में फार्मूला क्या लगाएंगे, जब फोकस दूरी मीटर में हो तो P इज इक्वल टू 1 में F क्या लगाएंगे, P इज इक्वल टू 1 में F। P का मान कितना है, -2 इज इक्वल टू 1 में F। F को इधर कर दीजिए, ठीक है, 1 में -2 नीचे आ जाएगा, काटना जानते हैं आप। F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -0.2 पंजे का 10, 0.5 कितना आ गया, -0.5 क्या मीटर। अच्छे से याद रखिएगा, मीटर में आया है, -0.5 मीटर। एक आंसर तो ये भी आ सकता है, एक आंसर और आ सकता है। वो आंसर कौन सा हो सकता है, अब देखिए जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, P इज इक्वल टू 100 में F। तो P का मान कितना है, -2 कितना है, -2 इज इक्वल टू 100 में F। F को इधर भेज देंगे, कितना बचेगा, 100 में 2, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, काट दीजिए। F इज इक्वल टू कितना आ गया, -50 कितना आ गया, -50 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर आया ना, -0.5 मीटर और सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर। तो आपको हमने 5 क्वेश्चन बता दिया। अब आप पूरे किताब से जहां भी लेंस की क्षमता से क्वेश्चन आए और जहां भी आपको नया क्वेश्चन लेंस की क्षमता का दिखे, आप ट्राई करिएगा, और जो नहीं आएगा कमेंट करिएगा। आपका भाई है और आप पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिस करिएगा, आपको सब क्वेश्चन इतने जितना हम थ्योरी आपको पढ़ाए इतना से लग जाएगा। ठीक है, वीडियो समझ में आ गया तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनती है।